नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में ग्रहण होकर गया है और अभी भी हम ग्रहण के इफेक्ट में है ही। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष पे मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया हुआ है। सूर्य केतु का जो योग बना हुआ है उसके बारे में मैंने हर भावस्था अनुसार, हर लग्न राशि अनुसार पितृदोष कहाँ और कैसे लगता है, उसके क्या कारण है और आपका क्या प्रारब्ध है, ये भी बताया है। एक पॉडकास्ट किया हुआ है मनोज त्रिपाठी जी के साथ में, जो नारायण शिला मंदिर के जो महंत हैं, और चैनल पे है, आप जाकर वो पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। और अगर पितृपक्ष से संबंधित अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, डायरेक्ट फ्रॉम द पर्सन who deals with this daily, तो आप उनका पॉडकास्ट ज़रूर सुनिए, क्योंकि इतना रॉ नॉलेज आपको उसमें मिलेगा कि आपके सारे जो भ्रांतियां हैं पितृपक्ष को लेकर वो सारी दूर हो जाएंगी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि का। तुला राशि में जो मंगल गोचर करने वाले हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। राइट, जो मंगल हैं वो 13 सितंबर को गोचर करने वाले हैं तुला राशि में। तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। चित्रा पार्शियल आता है, फिर आता है स्वाति, और फिर आता है विशाखा नक्षत्र। ठीक है, तो अब हम तुला राशि में जो मंगल जा रहे हैं तो वो किस प्रकार से प्रभाव करेंगे। एक चीज़ बहुत गाढ़ बांध लीजिएगा कि जब तुला राशि का मंगल होता है तो उस मंगल के साथ में किसकी छवि है? शुक्र की छवि है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। तो ये तुला राशि के मंगल जब आते हैं, या जिसका भी तुला राशि का मंगल है उसके पास शुक्र अग्नि है। शुक्र अग्नि है मतलब शुक्र से संबंधित वो अग्नि प्रज्वलित सतत रहती है, ऑल द टाइम रहती है। अब ये काल पुरुष कुंडली में सप्तम भाव में पड़ती है ना। अभी शुक्र अग्नि को कैसे समझें? शुक्र अग्नि मतलब शुक्र से संबंधित, मैंने कहा कि शुक्र जिन भी चीज़ों का कारक है, शुक्र से जो भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे शुक्र से सभी प्रकार की लग्जूरियस आइटम देखी जाती है, सभी प्रकार के फैसिलिटीज़ देखी जाती है, सभी प्रकार का ऐशो आराम समृद्धि देखी जाती है। शुक्र मतलब लक्ष्मी है, और यहाँ पर शुक्र अर्थात शुक्राचार्य की बुद्धि भी है। जस्टिस के लिए लड़ना, या एक व्यक्ति का एक रुख होता है कि गलत सहन नहीं होता है। आप जा रहे हैं रास्ते पर, आपको कूड़ा करकट कोई करते हुए दिखाई देता है, आपको वो नहीं पसंद आएगा, आप उसके ऊपर आक्षेप लेंगे। अब यहाँ पे और भी चीज़ों का संबंध आता है इस चीज़ को समझने के लिए, परंतु जब हम तुला राशि के मंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा कि शुक्र अग्नि सबसे ज़्यादा प्रज्वलित रहेगी। अभी शुक्र अग्नि मतलब क्या हुआ? अगेन आपकी सेक्सुअल पावर, आपकी ऐहिक पावर। अब ये दोनों तरफ से हो सकती है, क्योंकि अभी जो कालखंड चल रहा है, ये पूरा तांत्रिक कालखंड भी चल रहा है। मतलब इस समय पे साधनाएं भी की जाती है। इस समय पे पितरों के लिए की गई साधना, या जो आप साधना कर रहे हैं उसमें पितरों को भी इसका पुण्य जाए, ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, अब जिसके भी पत्रिका में तुला राशि का मंगल है उसके ऊपर मंगल का गोचर है। राइट, इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर वो मंगल खराब है आपकी पत्रिका में तो वो इस समय पे वो चीज़ एक्टिवेट करके देगा। अब चित्रा नक्षत्र किसका है? तो स्वयं मंगल का ही है। और इसके देवता कौन है? तो इसके देवता हैं विश्वकर्मा। त्वस्तर भी बोला जाता है ऐसे इन्हें। अब ये त्वस्तर जो हैं, ये इन्हें सभी प्रकार की जितनी भी शस्त्र होते हैं और दिव्यास्त्र होते हैं, उनमें जो ऊर्जा भरने का काम होता है, जैसे वज्र का जो बोल्ट है, इंद्र का जो वज्र है उसमें जो बोल्ट है, जो बिजली कड़कती है, या वो बोल्ट बनाने का या वो वज्र बनाने का जो ढांचा है, ये सब चीज़ें हैं, ये त्वस्तर के अंदर आती हैं। इसे फैशन आर्टिजन भी कहा जाता है। किसके लिए? देवों के लिए। ठीक है, तो और विश्वकर्मा जो है वो डायरेक्ट देवलोक या सेलेस्टियल टोपोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पे इस नक्षत्र में जब गोचर हो रहा है, या तो व्यक्ति क्रिएटिव
की तरफ जाएगा, क्रिएटिविटी की तरफ जाएगा, किसी चीज़ को बनाने के लिए जाएगा, यहाँ पे निर्माण करने के लिए जाएगा। स्वाति नक्षत्र क्या है? स्वाति नक्षत्र की जो देवता है वो है वायु। अब देखिए, वायु नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह, मतलब वायु देवता जब अधिष्ठित होते हैं और कोई भी ग्रह जब इस नक्षत्र में प्रवेश करता है तो होता क्या है, व्यक्ति में बोलने की जो भाषा है या व्यक्ति में एक इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। व्यक्ति में क्या आता है? व्यक्ति में आता है कि कोई भी प्रकार का अगर संवाद हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वहाँ पे इंसान अगर वो मंगल, जब भी जैसे मंगल की गोचर की बात कर रहे हैं, अगर वो पीड़ित है या दूषित है तो ऐसे समय पे व्यक्ति के गुस्से में गलत चीज़ें निकल जाएंगी। वायु है ना, आप वाणी वायु से छोड़ते हैं और वाणी वायु से छोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर आपने बहुत अच्छा बोलना बहुत कम होता है, देखिए, क्योंकि व्यक्ति के हमेशा दुर्गुण ज़्यादा बाहर आते हैं। अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, सत्कार्य करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत कॉन्शियस लिविंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में जो मंगल जब जाएंगे तो क्या होगा, उस समय पे व्यक्ति के मन में गुस्सा ज़्यादा बढ़ सकता है और उसकी वाणी को उसने नियंत्रित करके रखना चाहिए। अब यही अगर अच्छी बात हम कहें तो क्या होगा, यहाँ पे शनि से मंगल 8वें हैं और शनि से मंगल 8वें में वो स्वाति नक्षत्र में जाएंगे। इसका अर्थ है कि शनि से जो 8वें में आता है, मतलब अष्टम स्थान गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन सब चीज़ों का है। अब यहाँ पे आप अगर साधना को भी लेते हैं, मतलब अगर आप मान लीजिए कोई उग्र देवता की साधना करते हैं, हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, हेरंब गणपति की साधना कर रहे हैं, उच्चिष्ट गणपति की साधना कर रहे हैं, या फिर आप किसी उग्र देवी की साधना कर रहे हैं, दुर्गा देवी की साधना कर रहे हैं या चामुंडा की साधना कर रहे हैं, जो भी, तो आप अब यहाँ पे वायु नक्षत्र में वो वायु ग्रह देवता इस नक्षत्र के स्वामी होने के कारण क्या होगा, ये मंगल आपको पूरी तरह से ऊर्जा देंगे कि वो साधना आप कंप्लीट कर पाएँ। आप, या फिर अगर हम नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लाइफ में कहें तो आप जो काम आपने हाथ में लिया है वो पूर्ण होने की संभावना है, अगर आप अपना पेशेंस और अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रित करके रखते हैं तो उस मंगल की जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी तुला राशि का मंगल है और वो अगर मान लीजिए 1, 4, ठीक है, 7, 8 और 12 इस भाव में है तो वो मांगलिक हुआ। तो मांगलिक हुआ मतलब अगर ऐसे समय पे आप मंगल की शांति कर लेते हैं तो उस मंगल के जो दुष्प्रभाव है, मतलब कोई ऐसी घटनाक्रम घटती है जहाँ पे आपको गुस्सा आ सकता है, तो वो गुस्सा नहीं आएगा ऐसे केस में। अब यही अगर मान लीजिए वो मंगल जब अंतिम, मतलब तुला राशि को क्रॉस करते हुए विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो क्या है, अब विशाखा नक्षत्र देखिए किसका नक्षत्र है, तो वो ये है इंद्राग्नि है। अब विशाखा नक्षत्र जो है ये 2 शाखाओं को दिखाता है। 2 शाखा मतलब क्या है, द्विशाखा बोलते हैं उसे, वी शाखा मतलब वी मतलब 2 या द्विशाखा है। अब विशाखा नक्षत्र में जब मंगल जाते हैं तो आपको 2 चॉइसेस हमेशा आपके सामने आती है, 2 रास्ते आएंगे आपके सामने या 2 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें से चूज़ करना होगा। इस तरह की घटनाक्रम आपके जीवन में होगी। अब यहाँ पे इनके जो देवता है वो इंद्र हैं। इंद्र कैसे हैं, असुरक्षितता को दिखाते हैं। इंद्र के पास सहस्त्र नेत्र हैं। इंद्र जो हैं, इंद्र की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। देखिए, इंद्र की पूरी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी अपनी इंद्रियों से गवर्न हैं। जब इंद्रियों से गवर्न है तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब भी खराब गोचर आता है या कोई भी गोचर ऐसा है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो उस अनुकूल नहीं है, तो उस अनुकूल नहीं वाली परिस्थिति में हम अपने लिए अनुकूलता कैसे प्रस्थापित करें। तो इंद्र है, मतलब यहाँ पे हम इंद्र के या हमारे इंद्रियों के शिकार हो सकते हैं। इंद्रियों के शिकार हो सकते हैं मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमको लगता है कि हमारे, जैसे कोई व्यक्ति खाने का बहुत प्रेमी होता है, खाना कंट्रोल नहीं हो पाता है। कोई व्यक्ति बड़बोला होता है, बोल जाता है। ऐसे अपने बहुत सारे ऐसे दुर्गुण या गुण हो सकते हैं जिसके कारण हम जाने जाते हैं या जिसके कारण हमारी डिफेमेशन भी होती है।
तो ऐसे केस में जब मंगल अब यहाँ पे जाएंगे तो होगा क्या, उन इंद्रियों में क्या हो जाएगी, चालना बढ़ जाती है। मतलब आप जिस भी षड्रिपु के, जिस भी इंद्री के आप अगर शिकार हैं, मान लीजिए कि आपकी कमज़ोरी है। अब यहाँ पे शुक्राग्नि भी बहुत आएगी। क्यों? क्योंकि तुला राशि है और शुक्राग्नि मतलब सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल अग्नि, दिव्याग्नि ही कहा जाता है इसको भी। क्यों? क्योंकि इसी से निर्मित होती है इंसान की। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बढ़ेगी। और जब ये विशाखा नक्षत्र होगा तो व्यक्ति के हाथ से कुकर्म होने की भी संभावना है, या फिर वो घर वाली बाहर वाली इसमें भी फंस सकता है व्यक्ति, या फिर व्यक्ति के मन में अलग अलग स्त्री साधना करने की इच्छा भी जागृत होगी। और वो ऐसे समय पे जब साधना करता है तो उसे वो साधना की प्राप्ति होती है। अगर स्त्री शापित है तो इस समय पे उसने साधना करनी ही चाहिए। क्या करनी चाहिए, ये पत्रिका से ज़रूर देखा जा सकता है, राइट। अब देखिए, हमने नक्षत्रों के प्रभाव समझ लिए, नक्षत्रों के अनुसार चीज़ें समझ ली। अब एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जब तुला राशि का मंगल है तो व्यक्ति को व्यवसाय के लिए, किसी भी प्रकार के जितनी भी आप इतर लोगों से बात करते हैं, उस समय पे आपकी वाणी, आपको मधुर रखना, आपका गुस्सा अपने आपको कंट्रोल में रखना, झगड़ा मोल नहीं लेना है, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन में नहीं फंसना है। इस तरह की अगर आप सिचुएशन करते हैं या इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो क्योंकि मंगल शक्ति है, और शक्ति कैसी है, शक्ति आप जहाँ पे लगाते हैं वो शक्ति अगर सही पद्धति से लग जाए मान लीजिए, तो क्या होगा, आपको यश आएगा। और यश आने के लिए या आपको अचीवमेंट पाने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए ही चाहिए। मंगल का अच्छा होना आवश्यक है। क्या करना है अगर मंगल ठीक नहीं है, तो मैं अंत में बताऊंगी उपाय क्या होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लग्न राशि के लिए या फिर जन्म राशि के लिए ये मंगल किस प्रकार से प्रभाव देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मेष लग्न के लिए, राइट। तो मेष लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो एग्जैक्टली सामने है, सप्तम भाव में मंगल है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में मंगल है तो आप मांगलिक हुए। मंगल की शांति अनिवार्य है, मंगल की शांति करना बहुत, अगर आप किसी भी एज के हो, 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, किसी भी एज के हो, आप अगर मंगल शांति करते हैं तो आपका गुस्सा, आपका जो रेज है वो सही जगह पे लगेगा, वो ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। अब गोचर में मंगल क्या करने वाले हैं, गोचर में मंगल देखिए शनि से 8वें है सबसे पहले तो, और ये शुक्राग्नि है। मैंने क्या कहा, शुक्राग्नि है। तो मेष लग्न के जातकों के लिए अभी बहुत सबसे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या आकर्षण या अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, इन सब के ये सब चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। और ये काम त्रिकोण में है, काम त्रिकोण में है, इसलिए क्या होगा, कर्म की तरफ या फिर काम भावना की तरफ झुकाव जाएगा ही जाएगा। इसको क्या करना है, आपको कंट्रोल करके रखना है या इसको सही पद्धति से संचालित करना है। अब एक और चीज़ समझिए कि यहाँ पे पंचम भाव में, बुद्धि के भाव में पितृदोष है, इसलिए क्या होगा, अभी जो बुद्धि है ना, पितृदोष कैसे और ज़्यादा द्विगुणित होगा उस पद्धति से यह मंगल कर्म करने वाले हैं। मतलब पंचम भाव प्रेम प्रणय का भी है, शैया सुख का भी है, शैया सुख की क्रिया का है। तो मतलब ये सप्तम भाव का मंगल क्या करेंगे, ऐसे समय पे आपको ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएंगे या ऐसे व्यक्ति से आपका संपर्क हो जाएगा, या आप इवन अपने स्पाउस के साथ भी अगर जो चीज़ें सुधारनी है तो आप और चीज़ें बढ़ा लेंगे। यहाँ पे जब बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, वंश का आगे न बढ़ना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य केतु के साथ में बुध भी है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो बुध जो है वो पुत्र को भी दिखाते हैं यहाँ पर। तो बहुत ध्यान पूर्वक इसके ऊपर काम करिएगा। प्रारब्ध के भोग अभी क्या दिखाई देते हैं कि जातक ने अगर पिछले जन्मों में किसी भी पवित्र चीज़ का या पवित्र संबंध का या पवित्र संस्था का, मंदिरों का नाश किया है, तो इस समय पे उससे वो घटनाक्रम वापस से पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। बी केयरफुल। उपाय क्या कर सकते हैं, अंत में ज़रूर देखिएगा।
अब वृषभ लग्न के लिए बात करते हैं। तो वृषभ लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके छठवें भाव में हो रहा है। शुक्र अग्नि जो है मंगल के द्वारा जो निर्मित हो रही है वो छठवें भाव में है। छठवें भाव में जब मंगल आता है तो शस्त्र क्रिया के योग बना देता है, सर्जरीज के योग बना देता है। तुला राशि है यहाँ पे, देखिए तुला राशि होने के कारण क्या है, पेल्विक एरिया में वो शस्त्र लगना, सर्जरी होना किसी न किसी ऑर्गन की, इसके योग बना देता है। यहाँ से देखिए शनि से ये 8वें पड़ते हैं, तो आपका कर्म बंधन भी दिखाते हैं यहाँ पे, वो पेंडिंग कर्मा भी दिखा रहे हैं। पेंडिंग कर्मा किस चीज़ के कारण है, मंगल अहंकार को दिखाता है। मंगल क्या है, अहम भाव को दिखाता है। तो यहाँ पे आपने पिछले जन्मों में अगर अहंकार के कारण, अपने अहम भाव के कारण मिलती हुई मदद अगर ठुकराई है तो क्या होगा, वो पाप या वो दोष आपके ऊपर लगता है। एक अब यहाँ छठवें भाव के मंगल है, तो और किस प्रकार का पेंडिंग कर्म होता है, अपने पत्नी के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में अगर गलत प्रकार का कर्म किया है, राइट, मतलब छठवें भाव में है वो मंगल, अकेले हैं, इसका अर्थ है कि अगर किसी भी पद्धति से अपने स्पाउस के साथ में गलत कर्म किया है, क्यों, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव में वो पितृदोष बन रहा है आपके लिए। मतलब भूमि को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या वास्तु को लेकर अगर जातक ने क्या किया है, इन सब चीज़ों को हड़पने की कोशिश करी है या अपने स्पाउस को धोखा देने की कोशिश करी है, तो एक प्रकार का पितृदोष है जो भौम से बना हुआ है, राइट। ये मौका मिलता है कि आप इस चीज़ को सुधारें। ये मंगल आपको शक्ति देते हैं कि उस पेंडिंग कर्म को पूर्ण करें, ठीक है। और लाभ भाव के शनि ऐसे में क्या करते हैं, आपको मदद करते हैं, क्योंकि लाभ भाव के शनि भी एक तरह से दिखाते हैं कि आपने पवित्र भावनाओं का या पवित्र जो अच्छी इंटेंशन से मिलती हुई मदद है उसका आपने क्या किया है, नुकसान किया है, या फिर आपने उसको दुत्कारा है। तो ये समय है कि उस चीज़ को आप सुधारें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के लिए। मिथुन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये पंचम भाव में हो रहा है, राइट। मंगल कहाँ है, पंचम भाव में, शय्या सुख के, या शय्या सुख की जो क्रिया है बुद्धि के भाव में, संतान के भाव में, पूर्व पुण्य के भाव में है। संतान से संबंधित अगर व्यक्ति ने गलत कर्म किया होगा तो इस समय उसे इस बात पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण बना हुआ पितृदोष है और उसी के कारण उसके जीवन में आज वो खुशी नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए पितृदोष कहाँ है, तो तीसरे भाव में बन रहा है सूर्य केतु का योग। सूर्य केतु का योग जो है वो तीसरे भाव में, केतु जब सूर्य के तीसरे भाव में होते हैं या राहु होते हैं तो वो दर्शाते हैं कि किसी न किसी प्रकार की सौभाग्यवती स्त्री की छाया आपके साथ चलती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब पंचम भाव में ये मंगल है, ठीक है। मंगल पंचम भाव में मतलब क्या है, शुक्राग्नि यूज़ करी हुई है, केवल और केवल शुक्राग्नि के आहारी, मतलब विक्टिमाइज्ड होकर या शुक्राग्नि को केवल यूज़ करते हुए व्यक्ति ने ऐसा कुछ कर्म किया है, घर पे किया है, अपने सिबलिंग्स के साथ में किया है, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। देखिए इस चीज़ की पुनरावृत्ति ना आपके इस जीवन में भी कहीं ना कहीं हुई होगी, क्योंकि जो हम गलतियां करके आते हैं हम उसका रेपिटेशन हर जीवन में करते बैठते हैं, हम कभी भी उस चीज़ को सुधारते नहीं हैं, क्योंकि टेम्पटेशन है वो हमने किया हुआ है, इसलिए वैसी घटनाक्रम, वैसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी ही आएगी। तो धर्म के भाव में है मंगल, मतलब क्या है, इस जन्म में, इस समय पे, गोचर में आपको धर्मबद्ध होकर काम करना है। कितने भी टेम्पटेशन आ जाए तो भी नहीं जाना है। हो पाएगा, कोशिश करिएगा, राइट। क्या उपाय कर सकते हैं इसके बारे में मैंने अंत में बात करी है, वो ज़रूर आप इस पूरे कालखंड में यूज़ कर सकते हैं, और उसके कारण जो भी टेम्पटेशन है या जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं या आपका कंट्रोल नहीं रह सकता है, उसके ऊपर आपको काफ़ी कंट्रोल मिल सकता है। संतान के लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि ऐसे समय पे संतान के साथ में या संतान के ऊपर चिल्लाना, चिड़चिड़ करना, गलत प्रकार से बातें करना, गलत प्रकार से उनको डांटना, स्कोल्ड करना, ये नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए गोचर कहाँ हो रहा है, चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में मंगल है, मतलब वास्तु में मंगल आए हुए हैं। सुख के भाव में मंगल, मतलब ये कलह पैदा कर सकते हैं, ये घर का वातावरण
दूषित कर सकते हैं। किसके कारण होगा? जो पत्रिका में बना हुआ या गोचर में जो बना हुआ पितृदोष है ना, सूर्य केतु का जो योग है कुटुंब भाव में, उसके कारण होगा। ऐसे ही समय पे ऐसे लोग आएंगे घर पे जो आपको पसंद नहीं है। अब मैं यहाँ पे जो बोलने जा रही हूँ उसके लिए क्षमा कीजिएगा, बट ये बोलना बहुत ज़रूरी है। जब ऐसे समय पे हमारे बड़े बुजुर्ग घर पे आते हैं, मतलब सास ससुर आते हैं या हमारे माता पिता आकर हमारे साथ में रहते हैं, तो ये वो योग है, ये गोचर में घटित हो रहा योग है जो आपको संधि देता है कि आप उसके ऊपर काम करें। गोचर आपसे वही गलती करवाएगा या फिर उस गलती की सुधारना करवाएगा। आपकी वृत्ति तय करती है कि आप क्या करते हैं, आपका पिंड तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो इस समय पे एक ये कर्म हुआ। दूसरा भौम कारक, मतलब भूमि से संबंधित अगर घर में वाद विवाद या भूमि से संबंधित अगर दुष्कर्म हुए हैं तो इस समय पे वो जागृत होते हैं और कुटुंब में बना हुआ पितृदोष है वो काम कर जाता है। वो ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसे समय पे पितृदोष का निवारण करें अगर पत्रिका में है तो, और ऐसे समय पे मंगल की शांति भी करें क्योंकि यहाँ पे मंगल मांगलिक हो जाते हैं। और अगर मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए मंगल के जप करते हैं आप या मंगल का बीज मंत्र करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है। अब ये मंगल भाग्य भाव में बैठे हुए शनि से 8वें हैं, मतलब व्यक्ति घर में ही तंत्र शुरू करेगा, व्यक्ति घर में ही तंत्र की क्रिया करेगा। तंत्र मतलब जादू टोना बिल्कुल नहीं है, सिस्टमैटिक अप्रोच किसी चीज़ को, किसी दोष को हटाने के लिए या कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो उसका सिस्टमैटिक टेक्निकल, जिससे जो अचीवमेंट है या सफलता है वो तय होती है। ठीक है। अब ये मंगल आपको सहायता भी कर सकता है और आपको मोक्ष की तरफ भी लेके जा सकता है क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में है। मोक्ष त्रिकोण में है इसलिए कैसा इसका परिणाम होगा कि अगर आपने गुस्सा ही त्याग दिया ऐसे समय पे, आपका अहम भाव ही त्याग दिया, कितना भी हो जाए कुछ हो जाए मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो आप जीत गए। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में अगर मंगल आ जाए तो कारक भाव में है, काम त्रिकोण के भाव में, और शुक्र अग्नि है। इनफिडिलिटी, अफेयर्स, पास पड़ोसी के साथ में आकर्षण का ये होना या घर में ही अपने भाई बंधुओं के साथ में आकर्षण के विकार से पीड़ित हो जाना, इंसेस्ट रिलेशनशिप, और उससे निर्मित हुआ पितृदोष अगर पत्रिका में बनता है। इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे समय पे इस गोचर में आपको अलग अलग प्रकार की साधना कहिए या फिर दोष निवारण करने चाहिए। ठीक है। जो गलतियां हम पिछले जन्म में करके आते हैं ना वो इस जन्म में भी रिपीट करते हैं। देखिए इस जन्म में भी वही सेम टेम्पटेशन हमारे जीवन में आते हैं और हम वैसा बर्ताव करते हैं। वैसा हमसे ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जितना भी टेम्पटेशन आ जाए तो मोरालिटी हमें अपनी साबुत रखनी है। और वो कब हो सकती है, अगर आप अपना चित्त भजन कीर्तन में लगाते हैं, ईश्वर की उपासना में लगाते हैं। अब आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं उसकी उपासना करिए। मंगल के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक अच्छी उपाय ये हो जाती है व्यक्ति के लिए कि व्यक्ति जाकर अगर मान लीजिए अगर व्यक्ति यहाँ पे किसी प्रकार का दोष निकालने के लिए अपने शरीर पे श्रम लेता है, मतलब जिम करता है या किसी प्रकार से योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो बहुत उसको यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सिबलिंग्स के साथ में यहाँ पे झगड़े होना या सिबलिंग्स के साथ में वाद विवाद होना, इसकी संभावना है। हर चीज़ याद रखिएगा, पितृदोष आपके लग्न में बना हुआ है, मतलब, और मंगल आपके पराक्रम में है, तो आपसे ऐसा पराक्रम हुआ होगा या इस जीवन में भी आपसे ऐसी चीज़ें हुई होगी जिसके कारण पितृदोष बढ़ा है। और वो पितृदोष आपके खुद के करने पे आया है, आपकी खुद की जो करनी है, आपकी खुद की जो विचारधारा है, प्रवृत्ति है, इंटेलिजेंस है, आपकी खुद की जो भावना है, आपकी खुद की जो अहम भावना है, ईगो है, उसके कारण आया हुआ है। इंट्रोस्पेक्शन की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। ठीक है।
अब हम बात करते हैं कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए ये गोचर जो है मंगल का, ये दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव का मंगल जब होता है तो व्यक्ति को खास करके अपने वाणी पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। तीखा मसालेदार खाने का बहुत मन होगा, नॉनवेज खाने का बहुत मन होगा, या रेड मीट खाने का बहुत मन होगा, उसे बचना चाहिए, क्योंकि उसका तामसिक उसके विचार, तामसिकता बढ़ती जाएगी। उसके कारण जो उसके अगर आसुरी वृत्ति अगर है उसके अंदर, तो वो आसुरी वृत्ति को और ज़्यादा ईंधन मिलता है यहाँ पर। मंगल जब यहाँ पे धन भाव में आते हैं तो वो आपको धन किस माध्यम से देते हैं? तो इस माध्यम से देते हैं कि अगर आप कहीं बोलते हैं जहाँ पे आपने आवाज़ ही नहीं उठाई है, मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम करने गए हैं व्यक्ति और 6 महीने से वहाँ पे जा रहे हैं परंतु काम हो नहीं रहा है और आप चुपचाप आ जाते हैं, ऐसे समय पे व्यक्ति के मुख में वाणी आ जाएगी, वाचा आ जाएगी और वो बोलेगा, अपना तैश दिखाएगा, अग्रेशन दिखाएगा और ऐसे समय पे काम होगा, अच्छा भी होगा, मतलब ये राइट। अब ये मंगल जो है कुटुंब भाव में है और ये पितृदोष देखिए ये उनके व्यय भाव में है। कुटुंब में व्यक्ति जब अपने घर में, अपने रिलेटिव्स में, अपने समाज में कहीं व्यक्ति जब अपने शैया सुख को लेकर गलत कर्म करता है, गलत पद्धति से किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है या गलत पद्धति से कुछ प्राप्त करने के लिए, मतलब मान लीजिए भूमि प्राप्त करनी है, क्योंकि मंगल है यहाँ पे तो वो भूमि को भी दिखा रहे हैं, मतलब वास्तु लक्ष्मी को भी दिखाते हैं। अगर इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए व्यक्ति ने कर्म किया है तो वो लगा हुआ पितृदोष होता है, जो यहाँ पे आपको क्या होगा, दिखेगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है उस चीज़ के निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, पर व्यक्ति छुटकारा पाता नहीं है। ऐसे में व्यक्ति ना ऐसी गलती वापस से कर बैठता है, इस जीवन में भी वही सेम गलती रिपीट कर देता है। कोशिश क्या करनी है, इसके ऊपर काम करना है। पितृदोष पे भी काम कर सकते हैं आप इसके ऊपर, और इससे अपने अभी के जो प्रारब्ध के भोग हैं उसको आप कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न, मतलब तुला लग्न का ही गोचर हो रहा है, मतलब मंगल यहाँ पे लग्न भाव में है। अहंकार से बचिएगा, अपनी मर्जी चलाने से बचिएगा, अपनी ही डिक्टेटरशिप से बचिएगा, अपने ईगो से बचिएगा, क्योंकि ये आपको जहाँ अगर ये सारी चीज़ें आपने सही पद्धति से यूज़ करी, जितना मात्रा में वो चाहिए उतनी ही मात्रा में उसका उपयोग हुआ, तो वो बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। पर अगर वो आपने सही उपयोग नहीं किया तो वो चीज़ें तोड़ देगा, सेपरेट कर देगा, क्योंकि मंगल सेपरेशन के कारक हैं। तो वो रिलेशनशिप के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो बिजनेस पार्टनर पर एप्लीकेबल हो जाता है, वो आपके वाणी पे एप्लीकेबल है, वो आपके दिमाग के ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसे समय पे एंग्जाइटी, बीपी की प्रॉब्लम होना, ऐसे समय पे मन में बीपी लो होना, मन में एंक्शियसनेस या एक घबराहट सा होना, पैल्पिटेशंस होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। देखिए, अब देखिए अगर हम प्रारब्ध के भोग की बात करें, कर्म का स्वामी जो है वो है शनि, वो पेंडिंग कर्म है। पेंडिंग कर्म से ये मंगल 8वें में है, मतलब अपने ऊपर काम करना है अभी। दूसरा अगर हम योग देखें तो सूर्य केतु, मतलब पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष क्या बोलता है यहाँ पे कि लाभ भाव का पितृदोष है, मतलब स्पाउस एंड फैमिली के साथ में कुछ गलत किया था क्या पिछले जन्म में, मित्र मंडली के साथ में कुछ गलत किया था क्या, मित्र मंडली के साथ में मिलकर कुछ गलत किया है क्या, उसके कारण घर वालों को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत आवश्यक है। या इस तरह की सारी घटनाक्रम इस जीवन में रिपीट करी है, ऐसा बर्ताव है आज भी आपका, तो मौका मिलता है गोचर में कि आप इस चीज़ को सॉल्व करें, आप इस चीज़ को वापस से, अगर ऐसी घटनाक्रम हो रही है या ऐसी गलतियां हुई हैं तो उसका पेनेंस करें, पश्चाताप करें। ठीक है, वो कैसे किया जा सकता है ये प्रत्येक की पत्रिका के अनुसार तय होता है, परंतु पितृदोष, पितृपक्ष चल रहा है तो पितृ का तर्पण, मतलब पितरों को तर्पण देना। मंगल के लिए आप साधना कर सकते हैं, तो हनुमान जी की उपासना, कार्तिकेय की उपासना, ये आपको बहुत फलदायी होगी ऐसे समय पे इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, अपने सेल्फ के ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, कहते हैं वृश्चिक लग्न के लिए, वृश्चिक लग्न के ही स्वामी है मंगल, जो भी कहाँ है, व्यय भाव में है। व्यय भाव में मंगल तुला राशि का मतलब शैया सुख को लेकर व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही विचार चलते रहते हैं, एक या इस समय ज़्यादा चलेंगे। आइदर ये सब विचारों से व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है,
या फिर व्यक्ति इन सब विचारों को दिमाग में रखते रहता है, ऑल द टाइम हिट होते रहता है, या फिर व्यक्ति करनी में उसको निकाल लेता है, मतलब उसके कर्म में उसे एग्जीक्यूट कर लेता है। क्योंकि शनि से मंगल 8वें पड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रोसेस कैसी है, तीक्ष्ण प्रोसेस है, क्योंकि अब यहाँ पे अष्टम शनि से जो अष्टम में जाता है ना, उसके लिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। देखिए, मतलब यहाँ पे ईगो का मर्दन हो सकता है, आपके अहंकार का मर्दन हो सकता है, और उसके कारण एक मोक्ष जैसी फीलिंग होती है ना कि ये छूट गया या अच्छा हुआ, ये चीज़ खत्म हो गई, इस तरह का होना। अब ये मंगल व्यय भाव में मतलब नुकसान भी दिखाएंगे कि आपने जो भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की थी या लोन आपने लिया था, किसी से कर्जा लिया हुआ है, किसी को देना है, ये इस समय पे उसका त्रास होगा, उससे मनस्ताप आएगा। एक और चीज़ समझिएगा, गोचर में होने वाला दशम भाव में पितृदोष है। अब व्यक्ति मान लीजिए अगर यही चक्र में फंसा हुआ है कि उसको अभी वो सुख चाहिए, इसलिए वो कैसे भी पैसा इकट्ठा कर लेता है, कहीं से मांग लेता है, कहीं से ले लेता है और बोलता है मैं दे दूंगा कुछ महीनों में, ठीक है। और ये चक्र बढ़ते जाता है, 1000 रुपये, 1000 के 10,000 हो जाते हैं, 10,000 के 50 हो जाते हैं, 50,000 के 1 लाख, लाख के 5 लाख, ऐसे करते करते अपने ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा लेता है। अगर वो अच्छे खानदान से है मान लीजिए, और ऐसे में अपने खानदान की नाक कटा लेता है, क्योंकि उसकी कोई रेपुटेशन बचती नहीं है, पूरा खानदान उसको अलग कर देता है, और खानदान को उसके कारण क्या आती है, एक बदनामी आती है। इस प्रकार का एक घटनाक्रम प्रारब्ध भोग दिखाई दे सकता है। देखिए, हर एक की पत्रिका में लागू है ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इसी प्रकार का कुछ ना कुछ, इसी वैरायटी का कुछ ना कुछ कर्म बंधन दिखता है जो पितृदोष दर्शाते हैं। उसके ऊपर काम करना अत्यंत आवश्यक है, राइट। धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न के लिए देखिए मंगल कहाँ है, लाभ भाव में है। कहाँ से लाभ आएगा, तो मंगल से लाभ आएगा। मंगल से जो लोग देखे जाते हैं, मंगल मतलब पुलिस या डिफेंस या अग्नि से संबंधित काम करने वाले। परंतु ये लाभ कैसा है, शुक्राग्नि से संबंधित है। तो शुक्राग्नि से संबंधित लाभ लिया है या फिर लेने की इच्छा है, दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पर। मतलब जातक ने इस जीवन में भी वो क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी शुक्राग्नि को उपयोग करके लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, अपना अट्रैक्शन दिखाना, अपनी एसेट्स दिखाना, राइट। हम देखते हैं ना, बहुत रील्स देखते हैं या यूट्यूब्स पे देखते हैं, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, अपनी खूबी दिखाते हैं, अपनी बॉडी दिखाते हैं, और उसके कारण उसका क्या करते हैं, उसको परिवर्तित कर देते हैं पैसों में, उसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो अपनी एसेट्स को, अपनी शुक्राग्नि को यूज़ करना, ये गलत पद्धति से आप जब यूज़ करते हैं, ये बॉडी का गलत पद्धति से उपयोग है और उसकी अवहेलना है। यहाँ पे दोष लगता है व्यक्ति को। अब यहाँ पे लाभ भाव का मंगल है, तो क्या होता है, यहाँ पे स्पाउस एंड फैमिली के साथ में अगर व्यक्ति ने कहीं गलत किया है तो उसे इस चीज़ का करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि लाभ भाव में मंगल है परंतु भाग्य भाव में वो पितृदोष है। पितृदोष क्या बता रहा है, भाग्य भाव का पितृदोष दिखाता है कि पिता तुल्य लोग, 9th हाउस इज लीगलिटी ऑफ मैरिज, मतलब आपका जो विवाह संबंध है, लीगलिटी ऑफ मैरिज है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं गलत चीज़ें करी है। जब मैरिज नल और वॉइड हो जाती है, अगर 6 मंथ्स तक उस रिलेशनशिप को कंज्यूम नहीं किया है, ये कोर्ट का लॉ है, राइट। अब यहाँ पे अगर व्यक्ति ने सामने वाले को धोखा दे दिया है, शादी कर ली, कुछ दिन कुछ महीने साथ रहा और भाग गया मान लीजिए, या भाग गई, तो क्या होगा, उस परिवार को भी डेफेमेशन आएगा और उसके कारण निर्मित होता है पितृदोष। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं अलग अलग, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो मतलब क्या है, गोचर में बना हुआ ये पितृदोष या गोचर में बना हुआ ये योग आपको क्या दे रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इसके ऊपर काम करें, ठीक है। मकर राशि की या मकर लग्न की बात करते हैं। कहाँ गोचर हो रहा है, दशम भाव में। दशम भाव में ये मंगल है, और दशम भाव का मंगल ना मतलब करियर में, जॉब में बहुत बार क्या करता है, झटके में आकर सडनली व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है। क्यों, क्योंकि मुझे नई बात जची, या ईगो होता है उस व्यक्ति का, वो अहंकार होता है, या उस व्यक्ति की अपनी एक ऐसी भावना होती है कि भाई मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ठीक है।
फिर ये मंगल जो है दशम भाव में है और अष्टम भाव में सूर्य केतु है। तो कर्म के भाव में जब मंगल है, मतलब भूमि से संबंधित रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों को लेकर अगर व्यक्ति ने गलत कर्म किया है या इस जन्म में भी इसी से संबंधित अगर उसका कर्म है, उसका करियर है और उसमें अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या फिर धोखा देता है, गलत तरह की प्रॉपर्टी बेचता है, उस प्रॉपर्टी पे जहाँ की प्रॉपर्टी बेच रहा है और वहाँ की ज़मीन अगर स्मशान में बनी हुई है, मान लीजिए हॉन्टेड है, इस प्रकार की घटनाक्रम जब करता है ना व्यक्ति, तो भी उसको क्या मिलता है? दंड मिलता है, दोष मिलता है, भूमि का दोष मिलता है। अब अपने घर की बात करते हैं, क्योंकि पितृदोष घर का होता है, पितृदोष घर वालों के कारण आता है। तो घर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं या खेती बाड़ी है या ये सारी चीज़ें हैं, उससे संबंधित अगर व्यक्ति ने ज़मीन हथियाने के लिए सब कुछ किया है, अगर गलत गलत तरीके अपनाए हैं, तंत्र किया है, तंत्र से सबको वशीभूत किया है या षटकर्म के उपयोग से कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए गया है, तो दोष लगता है, तो वो पितृदोष लगता है। ये बहुत सीवियर होता है। देखिए, इसको समझने के लिए पत्रिका दिखाकर प्रॉपर तरीके से, पद्धतशीर हम बोलते हैं उसको, निवारण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अन्यथा इंसान की लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। कुंभ लग्न की बात करें, कुंभ लग्न के लिए देखिए मंगल भाग्य भाव में है। भाग्य भाव में जब मंगल आते हैं तो आपको अग्निहोत्री होने का चांस देते हैं, होम हवन करने का चांस देते हैं। तो पितरों के लिए आप तर्पण कर रहे हैं, पितरों के लिए हवन कर रहे हैं, या नवरात्रि आते हैं, नवरात्रि में हवन करते हैं, तो ये गोचर आपको हेल्प कर रहा है, आपकी शुक्राग्नि इससे बढ़ेगी। अब भाग्य भाव का मंगल है, इसका अर्थ है कि ये मंगल सप्तम भाव के इस पितृदोष को रिएक्ट करने वाला है ना। तो सप्तम भाव में जो पितृदोष है वो किसके कारण है? पितृदोष है कि भाई क्या व्यक्ति ने संतान के कारण, क्या व्यक्ति ने वंश के कारण, वंश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई गलतियां करी हैं, या वंश को वंश चाहिए इसलिए संतान को मारा है क्या, इसलिए संतान को गलत पद्धति से पीड़ा दी है क्या, ये समझना आवश्यक है। जो गलतियां व्यक्ति पिछले जन्मों में करता है वो उसकी रिपीटेशन इस जन्म में भी करता है। देखिए, उससे होता ही है, और वो वैसा आसपास वैसी व्यक्ति के जीवन में वैसी उस पद्धति की परिस्थिति बनना, लोग आना, ये होता ही है, क्योंकि नियति आपको चांस देती है, इधर आप उस गलती को रिपीट करो या फिर आप अपने टेम्पटेशन पे काम करो। ठीक है, तो शनि से ये अष्टम में है, राइट। मतलब शनि से गोचर कैसा है? षडाष्टक योग है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये गोचर जो हो रहा है दिखाता है कि व्यक्ति को अपने मैरिड लाइफ पे और अपने व्यवसाय पे या अपने किसी वंश के लिए की गई गलती पे काम करना है। ठीक है, अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। मीन लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? अष्टम भाव में मंगल है। मंगल जब अष्टम भाव में है तो ये तांत्रिक होता है व्यक्ति, अगर इसके पत्रिका में अगर मंगल अष्टम भाव में है तो। कैसा तांत्रिक है? जो अग्नि के माध्यम से तंत्र करता है या अग्नि के माध्यम से क्रिया करता है। अब तुला राशि का है तो शुक्र अग्नि है, तो शुक्र से संबंधित साधनाओं के लिए व्यक्ति जाता है और शुक्र से संबंधित चीज़ों के लिए काम करता है। देखिए, अब ये शनि जो है ना, ये शनि और मंगल में षडाष्टक योग है। पहले भाव का शनि को पिशाच कहा जाता है। तो मीन राशि के लिए, मीन लग्न के जातकों के लिए पहले भाव के शनि, मतलब क्या हुआ कि लग्न पे वो 7.5 है एक, और लग्न पे 7.5 है, मतलब एक तो प्रथम भाव में ही शनि पिशाच रूपी यहाँ पे स्थित है। इंटरनल डायलॉग्स चलना, अपने आप से बातें करना, अपने ऑल द टाइम किसी की प्रेजेंस फील होना, ऑल द टाइम किसी कार्मिक चीज़ों को पूरा करने की ललक फील होते रहना, हॉन्टेड होकर रहना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। देखिए, गोचर में भी आए तो भी आप बहराए हुए हो सकते हैं ऐसे कंडीशन में। अब यहाँ पे पितृदोष कहाँ बना हुआ है? पितृदोष छठवें भाव में है। छठवें भाव में पेंडिंग कर्मा के भाव में पेंडिंग कर्म ही दिखाने वाला वो पितृदोष है। मतलब क्या हुआ?
अब ये पितृदोष जो है ये किस प्रकार से आता है कि भाई आपने किसी भी जन्म में किसी से पैसे लिए हुए हैं, वो पैसे वापस नहीं दिए हैं, घर के जो पैसे होते हैं उसका पूरा नाश कर दिया है, घर का जो खानदानी पैसा है उसको गवा दिया है, या उसको द्विगुणित करने के लिए आपने तंत्र किया है परंतु उसको गलत तरीके से किया है, इसलिए वो गलत तरीका जो है वो मान्य नहीं था घर वालों को। इस प्रकार की एक सिचुएशन दिखती है। देखिए ऐसे अलग अलग प्रकार दिखाई दे सकते हैं। गोचर में क्या दिखाई देता है कि ये समय है कि आप वापस से पितृदोष को निवारण करने के लिए नॉर्मल आप ताकत लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये मांगलिक परिस्थिति है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तंत्र की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तंत्र में अटक कर आया हुआ व्यक्ति तभी छूट सकता है जब वो वापस से तंत्र करता है, सही व्यक्ति से अगर वो तंत्र करवाता है तो। सही प्रकार का अगर साधक मिल जाए तो वो आपके नसीब का है। ठीक है, लाइफ बहुत सुंदर हो सकती है, लाइफ सॉर्टेड हो जाती है। फिर रेमेडीज़ की बात करते हैं। मंगल जो है तुला राशि में है। ठीक है, अब देखिए मंगल के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, तो हनुमान जी की साधना कर सकता है, बजरंग बाण करना, हनुमान चालीसा करना, रोज पठन करना। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, राहु काल डिसाइड कर लीजिए, चाहे तो शुक्र का होरा डिसाइड कर लीजिए, इस समय पे वो करिए। मंगल के बीज मंत्र, मंगल के गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। अब मंगल जो है स्कंद देवता दिखाते हैं या कार्तिकेय भी दिखाते हैं, तो इनकी भी उपासना की जा सकती है। मंगल के लिए क्या करना चाहिए, मंगल को अच्छा करने के लिए व्यक्ति को आप मंगल मूर्ति गणपति जो हैं, जो इस नाम से है, जो इस नाम से मंदिर होगा, वहाँ पे जाके आप गणपति की उपासना भी कर सकते हैं, क्योंकि गणपति क्या हैं, मांगलिक मतलब मांगल्य को बताने वाले देवता हैं। तो अगर विघ्न हरता है, तो ऐसे समय पे जब विघ्न है, अगर मंगल के कारण कोई विघ्न है या आपके कर्म के कारण आपका कोई विघ्न है, तो विघ्न क्या होता है, ऐसे समय पे टलता है, निकल जाता है। राइट, इस प्रकार के सारे आप उपाय कर सकते हैं। स्पेसिफिकली समझना चाहते हैं अपनी पत्रिका के अनुसार, तो आपको पत्रिका दिखानी होगी। ठीक है, मैंने पितृदोष और मंगल का गोचर ये मिक्स करके बताया है, क्योंकि गोचर ही वैसा है अभी। ठीक है, मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कंटेंट पसंद आता है, अगर आपको पसंद आता है कि इन्फॉर्मेशन ये रिलेटेबल है, तो एक व्यक्ति के साथ में ज़रूर शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और आप मुझसे और क्या वीडियो सुनना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। राइट, मुझे अंत तक सुनने के लिए पुनः धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या, ओम भवाय नमः।